मैं संदीप भारतीय और हम जो दिल्ली में जो 4 तारीख को जो चुनाव है एमसीडी के, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। शगुन बढ़ाना जी हैं हमारे साथ, रोहिणी बी, तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो वो अपनी पार्टी के बारे में बताएंगी और जो 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 मुद्दे जिन मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रही हैं तो वो आपके सामने बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। वो पूछ ले। बिल्कुल। तो हमारे चैनल पर शुरू में हम निष्पक्ष होकर सवाल पूछते हैं, तो उसमें तो पहले हम ये बात करेंगे किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहले यहाँ बीजेपी के जो पार्षद थे, तो क्या कमियां रही उसके बारे में एक बार आप बताइए। जी, मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं आने वाले चुनाव में सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ और मुझसे पहले जो पार्षद रही हैं बीजेपी से, हाँ जी, नाम मैं रिफ्रेन करूंगी लेने से। आप मेरे सभी दर्शकों को सारी जानकारी है, बहुत अच्छी मंजी हुई जनता है हमारी। तो जो पहले पार्षद रही हैं बीजेपी से थी, सेंटर में भी बीजेपी ही है, स्टेट में आम आदमी पार्टी है। तो पिछले 5 सालों में मैंने अभी तक जो भ्रमण किया है और जितनी भी पदयात्रा हुई है, उससे मुझे यही सुनने को मिला है कि 5 सालों से विकास जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई भी जो लोगों की मांगे थी, जो लोगों की आशाएं थी, वो पूरी नहीं हुई हैं। जो एक पार्षद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एक पार्षद के काम होते हैं, वो ऐसा कुछ भी हो नहीं पाए हैं। और इस बार दोबारा लोगों के पास वो मौका आया है। हमारी डेमोक्रेसी एक बहुत ही सुंदर चीज है, तो हम सभी को चांस देती हैं। ठीक है। और अभी मेरे जो मुद्दे हैं वो यही रहेंगे। सबसे पहले तो जो पार्षद का काम होता है वो है हमारे गली मोहल्लों की साफ सफाई, रख रखाव, सौंदर्यकरण। ये सब मुद्दे तो हैं ही। उसके साथ साथ बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे भी आते हैं जो कि आम जनता शायद 50% वाकिफ भी ना हो। जैसे कि आपकी पेंशन्स की जो समस्या है। पेंशन स्कीम हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेकर आई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो स्कीम जो है फंक्शनल होने के बावजूद भी इफेक्टिव ही नहीं है। आज भी मैं बहुत सारी माताओं से मिली जिन्होंने अपना दुख व्यक्त किया मेरे आगे और कहा कि हमारी पेंशन आ ही नहीं रही है, पेंशन स्कीम रुक गई है क्या। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि क्या हमारी सरकार ने रोक दिया क्या। बिल्कुल। तो एक पेंशन का मुद्दा रहा, एक हमारा पेंशन का मुद्दा रहा। तीसरी चीज कहूंगी, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप तीनों सेक्टर लगा ले, मेरा वार्ड जो 22 पड़ता है उसमें 3 सेक्टर्स आते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार क्षेत्र बता दीजिए कि जो आपके वार्ड में कौन मैं वही बता रही हूँ। मेरा जो वार्ड है उसमें 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 5, 6 और 11। और तीनों ही सेक्टर्स में पार्किंग एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि हम सभी आजकल आधुनिकीकरण के अनुसार हम सभी के घर में एटलीस्ट 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां, 1 गाड़ी भी होती है। ठीक है। और उस एक गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह है ही नहीं। रोज हम लोग घर से निकलते हैं, नहा धो के तैयार होके काम पर निकलते हैं। मैं भी पेशे से वकील रही हूँ। सबसे पहला जो समस्या आती है हमारे आगे वो है पार्किंग का इशू। रोज किसी ना किसी के मोहल्ले में लड़ाई होती है, बहस होती है, लड़ाइयां होती है। RWO का इतना बड़ा मुद्दा रहता है पार्किंग का। इसी वजह से पार्किंग के जो रेट्स बना दिए हैं, जो हमारी सोसाइटीज हैं उसमें पार्किंग के जो रेट्स है बहुत हाई हो गए हैं। साल की जो पार्किंग का एक फीस आता है वो भी बहुत हाई हो गया है। नहीं, लेकिन फिर अगर आप बनती है तो आपके सोल्यूशन क्या देंगे इसमें? हमारा सोल्यूशन यही रहेगा कि जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी लेवल पार्किंग्स का जो प्रबंध है, जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे एक भी सेक्टर में एक भी जगह मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है। होनी चाहिए। क्यों नहीं है? हमारे पास जगह की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस लीडरशिप की कमी है। चौथा मैं कहूंगी जो मेरा मुद्दा रहेगा वो है आवारा पशुओं का जो है रख रखाव ढंग से हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं भी हाँ जी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी जो एक और नेशनल पार्टी है वो एक तरफ तो गाय के नाम पर वोट मांगती है और दूसरी तरफ आप खुद ही देखते हैं कि सड़क पर गाड़ियों के साथ साथ गायें चल रही हैं, वहीं पे कचरा खा रही है, पॉलिथीन खा रही है। उनके पेट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फूल कर और वो सफोकेट होकर मर जाती हैं। तो गौ माता अगर हमारी हैं तो उनका माता की तरह सम्मान भी होना चाहिए। बिल्कुल। और आवारा पशुओं की बात करें तो स्ट्रे डॉग्स का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, मैं भी एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। जब मैं देखती हूँ किसी पशु को तकलीफ में, मुझे भी बहुत ठेस पहुंचती है। तो राजनीति में आने से पहले भी मैंने बहुत काम किया अपनी लोकेलिटी में। ज्यादा बड़ा दायरा नहीं रहा उस काम का, लेकिन अपनी लोकेलिटी में मैंने जिम्मा उठाया था कि मैं स्ट्रे डॉग्स की ध्यान रखूंगी, न्यूट्रलाइजेशन, उनकी वैक्सीनेशन,
बीमारियां हैं तो दवाइयाँ, प्रॉपर खाना, ये पार्ले जी के मीठे बिस्किट खिलाना प्लीज बंद करें सभी लोग, ये भी मेरी आपसे गुहार है। तो चौथा मुद्दा ये रहा। पांचवा है एक बड़ा लीगल मुद्दा कहूंगी, जिसके बारे में 95% लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से लेंटर माफिया का इतना बड़ा जो गिरफ्त है हमारे वार्ड में बनी हुई है, वो है जोड़े के मकान का ऑथराइजेशन। 8 साल पहले सभी RWA के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर ये अपील उठाई थी और जनता और कोर्ट तक लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे हम लेकर कि भाई ऑथराइजेशन दी जाए, ताकि ये जो हम रिश्वतखोरी का जो ये दौर चला हुआ है ये बंद हो। और तो ऑथराइजेशन के साथ, प्रॉपर नक्शे पास होने के साथ 26 मीटर से ऊपर के मकानों को ऑथराइजेशन मिले। पर जो कि और उसमें हम बात कर रहे थे, वो कह रहे कि जो पार्षद है वो खुद ही पैसे लेते हैं, वो कह रहे जो लेंटर डलता है तो उसमें वो गज के हिसाब से पैसे बता रहे थे, गज के हिसाब से पैसे बताते हैं, ये बात गलत नहीं है, मैंने भी सुना है, मैंने देखा है। तो इस पर लगाम लगाएंगे अगर आप आते हैं हम तो। बिल्कुल लगाम लगाएंगे। मैं एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सभी से ये कहती हूँ कि मैं जिस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम लोगों के लिए लोभ माया पैसा नहीं है। हमारे लिए एक ही सबसे बड़ा जो एम है वो है डेवलपमेंट। हमें कहीं पे घूसखोरी ना करनी पड़े। आपका एक पार्षद है जो आपकी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, ठीक है, आप उनके पास जाएं तो आपको वो सोल्यूशन दे, आपसे वो एक रसीद ना कटवा दे करप्शन की। तो मैं ये चाहती हूँ हम ये खत्म करें। इसी मुद्दे से, इसी वजह से मैं आई हूँ। मैंने कहा अगर मुझे चांस मिल रहा है तो व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर द कंट्री, समथिंग फॉर माय ओन वार्ड। नहीं, ये तो अच्छी बात है और कांग्रेस पार्टी की हम सराहना करना चाहेंगे कि जो युवा है वो राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं लोग ये भी सवाल करेंगे, जैसे आप एक्सपीरियंस फिर अभी आपको कम है राजनीति में, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में, बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पूर्व पार्षद रही हैं शशि गोपाल बालाजी, उनके नेतृत्व के आगे ही मैं आई हूँ, उन्हीं के ही नक्शे कदमों पे चल रही हूँ। तो गाइडेंस, मेरे पास गाइडेंस की बिल्कुल भगवान की दया से कमी नहीं है। गोपाल ठाकुर जी की गाइडेंस है मेरे पास, प्रदीप पांडे जी की गाइडेंस है मेरे पास, बहुत सारे बड़े लीडर्स की गाइडेंस है। तो गाइडेंस की कमी नहीं है। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, जैसे किताब पढ़ना, उसको हम कहते हैं कि हाँ आप दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हैं, वैसे ही अगर आपके मेंटर्स हैं आपके पास, तो एक्सपीरियंस की कमी होने के बाद भी अगर आप में जुनून है ना, तो आप उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो शगुन जी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई? जैसे गोपाल जी वो रह चुके हैं पहले, तो लेकिन अब आपको चांस दिया पार्टी ने, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, उन्होंने ही कहा कि हमें, देखिए राहुल गांधी जी की मुहिम है ये, कि मेरी पार्टी से शिकायत क्या रही लोगों को। 2014 में लोगों ने क्या शिकायत की कि आप जो वरिष्ठ नेता हैं वो कब तक रहेंगे पार्टी में, आप युवाओं को भी मौका दें। और मेरी पार्टी ने वो सच करके दिखाया है। लोगों की जो समस्या रही, जो शिकायत रही, उसको दूर कर दे। देखिए अब 250 सीट्स में से 75 सीट्स पर 25 से 30 साल की उम्र के बीच के नौजवानों को चांस दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो चांस दिया गया 75 सीट्स पे। ऐसी कोई और पार्टी आप मुझे दिखा दें जिसने किया हो। सभी पार्टी को देना चाहिए ताकि युवा एक नई सोच लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो नई सोच होती है, जो नया जोश होता है युवाओं में, वो बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स की जो हमारा एनवायरनमेंट बन चुका है उसको बदलने के लिए। क्योंकि हमें साथ साथ चलना है वक्त के, और सभी कहते हैं युवा ही है भविष्य है, तो उस भविष्य को आप प्रेजेंट में काम तो करने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक बात है शगुन जी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस 2-3 मिनट का समय हो रहा है शगुन जी। तो एक ये बताइए, दिल्ली में जैसे अभी 250 वार्ड है, तो आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगे? देखिए, अगर मैं एक अंतर्यामी होती तो मैं आपको एक करेक्ट फिगर दे देती। फिर भी कुछ आइडिया, कुछ जैसे उसके आसपास आपको, देखिए पूरा केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि 250 में से 230 तो हम लेके आएंगे, 230 लेकर आएंगे मुख्यमंत्री जी, कह दिया। उनसे मैं पहले ये कहूंगी, आप पहले अपने जो बेल एप्लीकेशन है अपने मंत्रियों की वो लगा दें, उसकी ज्यादा जरूरत है। सीट्स आप बाद में देख लीजिएगा। बाकी अपनी सीट्स के लिए ये कहूंगी कि हमारे सभी कैंडिडेट्स 250 की 250 सीट्स पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको इस बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा। बस इतना कहूंगी। और अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें शगुन जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी अभी 2.5 महीने से काफी बिल्कुल जगह जगह हर एक स्टेट्स में जा रहे हैं, बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारा जो अभी लास्ट सर्वे आया है उसमें पता चला है कि 25% ग्राफ जो है हमारा स्टीप के ऊपर,
क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोई आपने आज तक मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि कोई इंसान पैदल यात्रा पर इतनी लंबी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किसी लीडर ने नहीं तय करी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही है, ये भारत को जोड़ने के लिए ही है, और ये डेफिनेटली हमारे देश को भी बेनिफिट देगा, हमारे युवाओं को भी बेनिफिट देगा, और हमारी पार्टी का भी बहुत। तो जो गुजरात में और हिमाचल में जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्क पड़ेगा, उसमें पार्टी 100%। गुजरात का आप खुद ही देख रहे हैं, रोज हम न्यूज पर देखते हैं कि गुजरात में रोज कांग्रेस ऊपर ही उठ रही है, और हिमाचल तो जी हमारा है ही। हिमाचल से तो हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, और गुजरात भी हम अपना करके ही रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है शगुन जी, जैसे कि आप जो करंट जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में अवेयर है, क्योंकि बहुत सारी जो महिला कैंडिडेट है उनको पता ही नहीं। वो तो मैं सीधा आपको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ जैसे महिला सीट है इसलिए उनको ले रखा है, ना वो कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार होता है। तो इसके लिए हम आपकी बिल्कुल सराहना करना चाहेंगे हम इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अंत में ये और पूछना चाहूँगा शगुन जी कि एक तो आप ये बता दीजिए, जो आपके क्षेत्र में आपने बताया कि 5 और 6 और 11 सेक्टर आपके इसमें आएगा, तो आपने मुद्दे बता दिए कि जो इसमें है, मोटे मोटे मुद्दे बताए, मुद्दे तो बहुत हैं। और ये वोटर्स कितने हैं आपके यहाँ पे अगर इसमें आएगा? अराउंड 60 to 70,000 वोटर्स हैं, जिसमें से 65% ही कन्वर्ट हो पाते हैं, जो टर्नआउट होता है, वो वोट डालने के लिए जाते तो हैं। इसलिए मैं अपील भी करूंगी सभी से, अगर आप सभी 70,000 लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो आप सभी से अपील है कि आप जरूर इस बार वोट करें, और बदलाव के लिए जरूर वोट करिएगा 4 दिसंबर को। तो बस अंत में जैसे शगुन जी अगर पार्षद बनती है तो वो क्या बदलाव लेके आएंगी क्षेत्र के लोगों के लिए, एक बार वो बता दीजिए। देखिए, अगर भगवान की दया से और जनता की मेहरबानी से उन्होंने मुझे चुना अपने पार्षद के रूप में, तो जो मैंने अभी मुद्दे डिस्कस करे हैं ना, वो सिर्फ मुद्दे नहीं रहेंगे, उनके सोल्यूशंस भी मैं लेकर आऊंगी। वो सिर्फ मैंने अभी इंटरव्यू में कुछ नंबर बनाने के लिए नहीं बोले हैं, वो मेरे एक्चुअल मुद्दे। अगर आप मेरा मैनिफेस्टो उठाएंगे, यही सारी चीजें मैंने लिखी हैं, और हर किसी को कहा है कि ये पैम्पलेट खुद पकड़ाते हुए ऐसे घरों में फेंक के नहीं गए हैं, सबको मिलके पकड़ाए गए हैं, बात करके कहा गया है कि आप ये लिस्ट, ये मेरी टू डू लिस्ट है, जैसे हम लोग करते हैं ना, जब काम करते हैं हमें क्या कार्य करने हैं, कार्यशैली है मेरी, हाँ जी, जो मेरी चेकलिस्ट है, ये मेरी तस्वीर के साथ हर कोई मेरे पास आ सकता है वो चेकलिस्ट लेकर कि बेटा जब तुम आई थी हमसे अपना आशीर्वाद लेने, हमारा वोट मांगने, तब तुमने ये लिस्ट हमें पकड़ाई थी। बिल्कुल, ये काम कहाँ है कि बाद में फिर नेता दिखाई नहीं देते। हाँ, तो सब लोग ये कहते नेता दिखाई नहीं देते। मैं तो उनको लिस्ट देकर आई हूँ जी, ये लिस्ट, तो ये रही मैं। दिक्कत तो नहीं आएगी ना कि अगर फिर आपको कभी है? बिल्कुल नहीं। बस लास्ट में एक बार आप अपील कर दीजिए कि आपको वोट क्यों दे, और उसके लिए आप एक बार अपील कर दीजिए। देखिए, मैं वोट मांगती नहीं हूँ, पहली बात। मैं तो सेवा का एक मौका मांगती हूँ लोगों से कि आप अपना जो वोट है वो इतनी बारीकी से देख परखने के बाद कैंडिडेट को दीजिए। हमारा जो लोकल इलेक्शन है, एमसीडी इलेक्शन हमारा सबसे निजी, सबसे लोकल इलेक्शन है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारी लाइफ्स को, तो वो आप अपनी सिर्फ पार्टी की विचारधारा पे जाके मत दीजिएगा, उससे थोड़ा और एक कदम आगे बढ़िएगा, अपने कैंडिडेट्स को जांच परख कीजिएगा, और उसके बाद ही अपना वोट डालिएगा। ये बड़ा अच्छा लगा शगुन जी आपने कि आपने हर एक बात का अच्छी तरह से जवाब दिया। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी जो महिला कैंडिडेट है वो तो सामने ही नहीं आ रही हैं, सिर्फ फोटो में तो है क्योंकि सिर्फ महिला सीट है। तो ऐसी और कैंडिडेट को भी सामने आना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए, और जो लोगों के सवाल का। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आप जो चेकलिस्ट दे रहे हैं, अगर आप बनते हैं तो बिल्कुल आप उनको जरूर आप जनता की सेवा कीजिए। मैं बिल्कुल सेवा करने के लिए आई हूँ और सेवा ही करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शगुन भड़ाना जी, कांग्रेस पार्टी के हम कार्यालय में थे, और ये वार्ड 22 से हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। रोहिणी भी ये पढ़ता है। तो आगे भी अपने चैनल पे हम आपको और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हम बात कराएंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।